योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं, घरेलू विवाद में हत्या का बड़ा ग्राफ, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं मिलेगी कड़ी सजा, एनकाउंटर और बुलडोजर से होगा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में सीएम योगी का सख्त कानून है, एनकाउंटर और बुलडोजर से अपराधियों का तगड़ा इलाज होता है, लेकिन फिर भी अपराधी अपने अपराध को अंजाम दे ही देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। क्योंकि योगी राज में हर एक अपराधी की तगड़ी सजा है, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, दुष्कर्म हो। तो आज बात होगी यूपी में हो रही घटनाओं की, बात होगी पुलिस के एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराधियों से निपटने की योगी आदित्यनाथ की शैली देश भर में चर्चा का विषय बनी है। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाना हो या फिर अपराधियों के एनकाउंटर की बढ़ती संख्या, योगी सरकार के अपराध के खिलाफ अपनाए जा रहे इस तरीके पर तमाम तरह के सवाल भी उठे और इसे तमाम लोगों का समर्थन भी हासिल हुआ। लेकिन देखा जाए तो अपराध फिर भी होता रहता है और अपराधी बाज नहीं आते। माफियाओं का योगी सरकार ने ठिकाना लगा दिया है। तो अब घरेलू हिंसा की खबरें सामने आ रही है। कहीं कोई पति अपनी पत्नी को मार देता है, तो कहीं पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है, तो कहीं कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मार देता है। जहां एक दिन में ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बाराबंकी और मेरठ से हत्या की घटनाएं सामने आई। तीनों ही मामले में क्रूरता से हत्या की गई। जहां मेरठ में एक युवक की धोखे से हत्या करके उसके टुकड़े करके फेंक दिया गया। वहीं गाजियाबाद में पति ने अपनी ही पत्नी का गला उस तरह से काट दिया, उसने खुद को और अपनी बेटी को भी घायल कर दिया। वहीं बाराबंकी के मामले की बात करें तो इसे देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। तो एक एक करके सारे मामलों पर विस्तार से बात करते हैं। पहले मेरठ वाले मामले पर गौर करते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाए जाने के बाद जब महिला पुरुष में अनबन होती है, विवाद होता है, तो पुरुष महिला को ब्लैकमेल करता है या फिर महिला पुरुष को ब्लैकमेल करती है। ऐसे में मेरठ के रहने वाले सोहेल को अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करना भारी पड़ गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में दानिश्ता नाम की एक महिला ने अपने परिजनों के साथ मिलकर बुलंदशहर के रहने वाले सोहेल नाम के युवक की हत्या कर दी। दानिश्ता और सोहेल का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दानिश्ता का पहले से निकाह हो चुका था। प्रेम प्रसंग के चलते एक बार दोनों फरार भी हो गए थे, भाग भी गए थे। हालांकि बाद में वो वापस आ गए। बाद में दोनों के परिवार में सुलह समझौता हो गया। बताया गया कि ये सब दानिश्ता के नोएडा में रहते हुए हुआ। यहाँ सोहेल का परिवार उसका पड़ोसी था। दानिश्ता बाद में मेरठ आ गई थी। अगले अलग होने के कुछ दिनों बाद सोहेल की उससे फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सोहेल दानिश्ता पर निकाह का दबाव बना रहा था। उसे निकाह नहीं करने पर सोहेल दानिश्ता की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इससे परेशान होकर दानिश्ता ने सोहेल की हत्या का प्लान बनाया। दानिश्ता ने पहले उसे बुलंदशहर से फ़ोन करके बुलाया। उसने उसे निकाह का झांसा दिया था और घर पर नशीली चाय पिलाई। जब सोहेल बेहोश हो गया तो उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद दानिश्ता ने अपनी बहन रुखसाना और दो भाइयों और जीजा फिरोज के साथ मिलकर उसकी लाश के टुकड़े किए और बोरे में भरकर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड रुखसाना ही है। पुलिस ने दानिश्ता, रुखसाना और उसके जीजा फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दानिश्ता के भाइयों की तलाश जारी है, वो फरार है। दूसरे मामले में बात करें तो गाजियाबाद में भी हत्या की एक घटना सामने आई है जो रूह को कपाने वाली है। यहाँ पति ने उस तरह से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। घटना गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बेटा इलाके की है। यहाँ पति ने उस तरह से अपनी ही पत्नी का गला काट दिया। इसके बाद मासूम बेटी को भी उस तरह से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी उस तरह से आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि बेटी और पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले में एसीपी लोनी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना गाजियाबाद के लोना बॉर्डर थाना क्षेत्र के शिव वाटिका कॉलोनी की है। एसपी लोनी ने आगे बताया कि जावेद और उसकी पत्नी
सफरीन यहां अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहते थे। पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि लाल मंदिर क्षेत्र में एक दंपत्ति द्वारा अपना गला काट लिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि जावेद और उसकी पत्नी साफरीन अपनी बेटी के साथ यहां किराए के मकान में रहते हैं। पड़ोसियों द्वारा उनके घर को खोलने की कोशिश की गई। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि दोनों घायल अवस्था में पड़े। पड़ोसियों द्वारा बाहर से गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और जावेद को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी बेटी की भी गर्दन पर चोट के निशान हैं। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जावेद और सफरीन की अक्सर घरेलू लड़ाई हुआ करती थी। जावेद पहले मोबाइल का काम करता था, लेकिन कुछ दिनों से घर के सामने ही नाई की दुकान चला रहा था। जांच में सामने आया है कि उसकी पत्नी से अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। वो अपनी बीवी पर लगातार शक किया करता था। इससे परेशान होकर उसकी बीवी अपने मायके में रहने लगी। इसके चलते शादी के 3 साल के दौरान उसकी पत्नी सिर्फ 1 या 2 महीने ही पति के साथ रही, पति के घर में रही। पति पत्नी का विवाद नंद नगरी दिल्ली की महिला सेल में भी चल रहा है। 15-20 दिन पहले ही जावेद महिला सेल में माफी मांगकर और पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करने का आश्वासन देकर अपनी पत्नी को साथ ले आया था। 4 दिन पहले पति पत्नी के बीच फिर झगड़ा हो गया। इस पर पत्नी ने मायके वालों को बुला लिया। परिजनों ने दोनों को समझाकर मामले को तब शांत करा दिया था और वो चले गए थे। शुक्रवार को जावेद ने किसी बात से नाराज होकर फिर से अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोपहर करीब 1 बजे घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर ताला लगा लिया और उसने उस तरह से अपनी पत्नी का गला रेत दिया। इसके बाद बेटी और खुद का भी गला रेत दिया। वहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं जावेद और हिबा की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं और तीसरे मामले की बात करते हैं, जहां बाराबंकी में भी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर महिला का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंचा। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने थाने से पहले ही पत्नी के सिर के साथ आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। उसकी इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक पत्नी का किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते पति उससे नाराज था। वहीं युवक को पत्नी का कटा सिर हाथ में लेकर पैदल जाते देख रास्ते में लोगों में खौफ दिखा। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसारा गांव की है, जहां के निवासी अनिल पुत्र बनवारी ने अपनी पत्नी वंदना का सिर काटकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर पति सिर लेकर थाने की ओर चढ़ पड़ा। उसकी इस हरकत को देखकर दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फिर पुलिस को दी। मौके पर जा रही पुलिस ने रास्ते में ही हत्यारे पति को दबोचकर सिर अपने कब्जे में ले लिया। नजारा देख पुलिस कर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए थे। वहीं थाने पर पहुंचे पति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अनिल मिस्त्री का काम करता है। दोनों के एक 4 साल का बेटा भी है। ये सभी मामलों को देखा जाए तो ये कोई माफिया द्वारा अंजाम दिए गए नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा में इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिस पर भी पुलिस तगड़ी कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार माफियाओं और कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, तगड़ा एक्शन ले रही है, तो वहीं इन घरेलू लड़ाइयों में हो रही हिंसा कई सवाल खड़े कर रही है, जिस पर लगाम लगाना जरूरी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।